राकेश सिन्हा जी, क्या कॉपीराइट है भारतीय जनता पार्टी का भगवान राम पर कि कोई अगर नाम जपने लगता है भगवान राम का तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी फौज ये सिद्ध करने में लग जाती है कि ये तो जी फर्जी है, इनका जो प्यार है, जो लगाव है, वो दिखावा है। इस प्रश्न पर आने से पहले मैं सलमान खुर्शीद के उस वक्तव्य पर अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों हिंदुओं ने आज, कल और आने वाले कल में उनकी आराधना एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में की। उनके चरित्र को अपनाने की कोशिश होती है, उनके चरित्र को अपनाने का एक संदेश रहता है। उनकी तुलना राहुल गांधी से करके एक राजनीतिज्ञ जो सड़क पर अपनी सत्ता के लिए, जो सत्ता का त्याग करने के लिए, सत्ता के लिए, जो एक पार्टी को अपनी घर के कैद खाने में बंद रखने के लिए और सिर्फ एक डिवाइजिव पॉलिटिक्स का, विभाजनकारी राजनीति करने के लिए उतरा है, उसकी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। किसी की भी तुलना भगवान राम से नहीं हो सकती है। और वह पार्टी, जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण की बात चल रही तो भगवान राम के जन्म का प्रमाण पत्र माना जा रहा था। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी म्युनिसिपैलिटी से प्रमाण पत्र ला के दीजिए, जन्म उसी तारीख को उसी जगह हुआ था। इस पार्टी के नेताओं के बयान थे। ये पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी थी जो कहते थे कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म नहीं हुआ, मंदिर का विरोध हुआ। आज तक ये मंदिर के दरवाजे पर नहीं गए और भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, क्या सलमान खुर्शीद राहुल गांधी की तुलना प्रॉफिट से कर सकते हैं? कह के दिखाए राहुल गांधी प्रॉफिट है, कह के दिखाए राहुल गांधी जीसस क्राइस्ट है। कहने की हिम्मत नहीं है। हिंदुओं की उदारता, जो हमारी आध्यात्मिक उदारता है, आध्यात्मिक बहुलता है, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हिंदू उदार होता है और हम कहते हैं कण कण में राम है, इससे हम कहते हैं कि इस राम की भक्ति आप कीजिए, लेकिन राम की भक्ति करने में भगवान राम का अवमूल्यन मत कीजिए। भगवान राम के चरित्र पर वो दाग मत लगाइए कि भगवान राम उन लोगों की तरह हैं, सड़क पर चलने वाले राजनेताओं की तरह हैं। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है। आप उनकी तुलना किसी अब्राहम लिंकन से कर देते, आप उनकी तुलना अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन से कर देते, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी से कर देते, हम उस पर डिबेट करते। लेकिन ये तो डिबेटेबल ही पॉइंट नहीं है। सलमान खुर्शीद ने हजारों साल की सभ्यता संस्कृति में, मुझे कोई याद नहीं है किसी व्यक्ति को कहा गया है। राकेश सिन्हा जी, ऐसा क्यों होता है कि जब कांग्रेस की तरफ से भगवान राम का नाम लिया जाता है, जब जय सिया राम राहुल गांधी करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी फौज में फिर मेंशन कर रही हूं, आपके तमाम नेता ये सिद्ध करने में लग जाते हैं कि ये जो कांग्रेस का प्यार है राम के लिए, ये गलत है, ये दिखावा है। ऐसा क्यों? आपका कॉपीराइट है क्या? वो तो पूरे देश के लिए भगवान है। इसका नहीं, भगवान राम के प्रति किसी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम के तो के वंशज मानने वाले कोरिया में भी लोग हैं और हजारों लोग कोरिया से भारत आ चुके हैं अयोध्या में मंदिर का दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट, भगवान राम किसी के पेटेंट नहीं हो सकते हैं। ईश्वर किसी का भी पेटेंट नहीं हो सकता है, जो भी अध्यात्म की समझ रखता है। और सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी के पास संस्कृति और अध्यात्म बोध नहीं है। यदि ऐसा बोध होता कि भारत की संस्कृति से भगवान राम का नाम किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जब अयोध्या आंदोलन से पहले लगातार कांग्रेस को अवसर मिला, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर अयोध्या आंदोलन शुरू होने तक कांग्रेस के पास अवसर था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती, नहीं किया। और उन लोगों के साथ खड़ी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ कांग्रेस खड़ी रही, जिन लोगों ने अभद्र भाषा में, अभद्र तरीके से भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध किया। दूसरी बात कि मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की राम की भक्ति कब से जगने शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी इसको बताते दे। राम की भक्ति का तात्पर्य क्या समझती है? जय सिया राम बोलें कि जय श्री राम बोलें, इस पर किसी को कोई आपत्ति, जिसकी जो इच्छा, जिसकी जो श्रद्धा वो बोले। लेकिन उस श्रद्धा और इच्छा का प्रयोग कब करना शुरू किए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में के सम्मेलन में जब पारित किया था कि हम अयोध्या आंदोलन के साथ खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस उतार चढ़ाव को देखा। जब गुंबद का ढांचा गिरा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को असंवैधानिक तरीके से हटा दिया गया, चुनी हुई सरकारों को हटा दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम ये तो आरोप आप पर भी लग रहे हैं ना राकेश जी, कि उस वक्त अगर कांग्रेस जो कर रही थी और कांग्रेस ने जो हलफनामा दाखिल किया था, अभी जो संसद में बयान आया है, उसके क्या मायने निकालें फिर हम? उसमें भी तो आप लोग नहीं मान रहे हैं ना कि राम सेतु है। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरे विचार परिवार का एक मत है कि भगवान राम
हमारी हकीकत है। भगवान राम भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति और आप भारत अलग की कैसे हो गए राकेश जी? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। शिल्पी अरोड़ा की पार्टी अगर ये कह रही है राम डजंट एग्जिस्ट, अगर शिल्पी अरोड़ा की पार्टी ये कह रही है लीगल टर्म में कह रही है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो आप भी तो यही कह रहे हैं ना संसद में सर? देखिए आप एक मूल अंतर को समझिए। कांग्रेस ने उनको मिथक कहा, भगवान राम मिथक है। ये जो हलफनामा जो गया है उसमें मिथक नहीं कहा गया है। जो भी हलफनामा गया है सरकार ने उसको रौंद दिया है। उस समय सरकार उसके पीछे खड़ी थी। दोनों में अंतर है। गलती मैं कर सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई गलत करूं और पार्टी चुप रहे, लेकिन और पार्टी मुझे रौंद देती है, सरकार रौंद देती है, तो सरकार का स्टैंड है। उस समय सोनिया गांधी से लेकर सभी लोग उस हलफनामे के साथ खड़े थे। उस राम सेतु को बचाने के लिए इस देश में बड़ा आंदोलन करना पड़ा, साधु संतों को सड़कों पर निकलना पड़ा, मिलियंस ऑफ पीपल को लोगों को। लेकिन उसी राम सेतु पर सर आपका बयान भी बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं हो रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि आप भी माफी मांगिए अगर आप हमसे माफी मंगवाएंगे। नहीं, कोई समानता नहीं है। कोई समानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का स्पष्ट मत है। इस तरह की किसी भी बात को न सरकार, न पार्टी, न विचारधारा, न समर्थन की तो बात दूर। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहीं से भी ये बात आती है, क्लियर कर दिया। आग समझकर हम अग्निशामक लाकर बुझाते हैं। अवस्थी जी, लेकिन जिन्होंने ये बयान दिया है वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, राज्य मंत्री है पीएमओ में, ये भी आप समझ लीजिए, इसलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा। खैर अवस्थी जी, जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, देश की राजनीति को क्या हो गया है कि तमाम राजनेता अब अपनी तुलना भगवान से करने लग गए। राकेश एक सेकंड, बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं मैं, रुक जाइए। समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो अध्यात्म के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? अरे सर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ राकेश सिन्हा जी। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आपने काम किया कि नहीं किया। मैं तो उस बयान को लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी जो बयान दिया गया है संसद में। ठीक है, आपने कहा कि इसमें सवाल तक सरकार आ गई, आपकी बात आ गई सर। मैं बाकी मेहमानों के पास चली जाऊँ। अवस्थी जी आगे सर, मैं लौटूंगी आपके पास सर, बाकी मेहमान भी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की आध्यात्मिक चेतना को जो जगाने का ऐतिहासिक काम। मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ राकेश सिन्हा जी, मैं चर्चा किसी और बात को लेकर कर रही थी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।